नमस्कार, बुलेट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। चलिए सीधे चलते हैं विधानसभा, जहां चिकित्सा मंत्री कोरोना को लेकर सरकार का सदन में पक्ष रख रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है अध्यक्ष महोदय, ना इसका वैक्सीन बना है, ना इसकी दवाई है, रिसर्च चल रही है, लेकिन इसमें बचावी उपचार है। इस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये सोचा कि 21 जून से 30 जून तक पहले पूरे राजस्थान में जन जागरूकता अभियान आम आदमी को अवेयर करने के लिए। आपको ध्यान है, जब 1 साल पूरा हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि राजस्थान में निरोगी राजस्थान कार्यक्रम चलाया जाएगा और हर रेवेन्यू विलेज से एक हमारी स्वास्थ्य मित्र के रूप में चयनित करें। हजार लोग हमने चयनित कर लिए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अब शहरी क्षेत्रों में भी कल डायरेक्शन मिले हैं, वो भी समयबद्ध तरीके से स्वास्थ्य मित्रों का चयन हो जाएगा सर। इसके अलावा आईसी की गतिविधियां प्रचार प्रसार की हमारी चल रही है। अंतर विभागीय समन्वय बेहतर है। हमने आरआरटी रैपिड रिस्पांस टीम पहले ही शुरुआती दौर में ही सारे मेडिकल कॉलेज में गठित की थी। विशेषज्ञों की कमेटी एक स्थायी रूप से जो आरयूएचएस के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर राजा बाबू, उनकी अध्यक्षता में बना रखी है, जिनसे समय समय पे हम कंसल्टेशंस लेते हैं। वॉर रूम बना है, स्टेट में भी बना है, जिलों में भी बना है और एक समय हमारे ब्लॉक लेवल पे भी बना था। जिलों में एडीएम लेवल के अधिकारी को उसका इंचार्ज बनाया गया है, या एसीएस लेवल के अधिकारी को उसका इंचार्ज बनाया गया है। राज्य में एक्टिव सर्विलेंस, ये मैंने बता दिया। ग्राम रैंडम सैंपलिंग, अब ये जो सुपर स्प्रेडर्स हैं जिनकी पहचान करने के लिए भी रैंडम सैंपलिंग का काम हम लोग कर रहे हैं। किराने की दुकान हो, दूध की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, मंडी हो, वर्क प्लेस हो, राजकीय कार्यालय हो और धोबी हो, प्रेस हो, ब्यूटी पार्लर हो, इन तमाम जगह पे रैंडम सैंपलिंग का काम हम कर रहे हैं। मिशन लीसा का काम हो रहा है। डेथ की ऑडिट हो रही है कि डेथ होती क्यों है, किस स्टेज में मरीज आता है, और इस डिजीज का नोटिफिकेशन भी हमारी सरकार ने जारी किया है। हमने मोबाइल ओपीडी वैन 550 पूरे राजस्थान में, ताकि कोरोना महामारी के दौर में जो हमारे अन्य बीमारियों के मरीज हैं, कोई कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हाइपरटेंशन है या और कोई बीमारी है, वो लोग सफ़र नहीं करें, उसके लिए 550 मोबाइल ओपीडी वैन चलाई अध्यक्ष महोदय, जो सफलतापूर्वक चल रही है। और उनके माध्यम से ही हम, जो कि हमारी निःशुल्क दवा योजना है, उसका लाभ भी आम आदमी तक पहुंच जाए, उन्हीं मोबाइल ओपीडी वैन के माध्यम से निःशुल्क दवा भी हम दे रहे हैं। आज तक टेलीमेडिसिन की सुविधा भी हमने शुरू की। आज कोई भी आदमी अपने मोबाइल पे टेलीमेडिसिन के बारे में चिकित्सकों से चर्चा कर सकता है। हमने दवाओं का अधिग्रहण भी किया और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और बाकी जो ओसेल्टामिवीर है, इनका अधिग्रहण किया गया। चिकित्सक और नर्सिंग पुलिस कर्मियों को, उनको भी बचाव हेतु दवा, बस 2 मिनट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, बस लास्ट खत्म कर देता हूं, बात करने दो सर। सबसे बड़ी चीज है जो नेशनल हमारे कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, टीकाकरण है। नवजात बच्चों के टीकाकरण की बात है, मातृ और शिशु की देखभाल है, हमारा जो टीबी उन्मूलन है, ये जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये सफर नहीं करें। इसके आंकड़े भी हमारे पास हैं अभी कि कोविड के इस दौर में हमने उनको भी पूरा ध्यान रखा है और वो भी, उसमें भी कोई कमी राजस्थान में नहीं आने दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को अपील करना चाहता हूं। बोलने को बहुत था, लेकिन मेरा ये अपील रहेगी कि ये महामारी कब खत्म होगी कोई नहीं कह सकता। और जैसा मैंने पहले कहा कि बचाव ही इसका उपचार है, और जब बचाव ही इसका उपचार है तो राजस्थान में जिस तरह से लोगों ने सावधानी छोड़ी है, वो खतरे की घंटी है। मैं देखता हूं कई जगह, हालांकि हम पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ये एनफोर्समेंट करें, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान में जो व्यक्तिगत सावधानी है, 2 गज की दूरी, समूह में एकत्रित नहीं होना, सार्वजनिक जगह पे नहीं थूकना, मास्क लगाना, ये तमाम चीजें
इनका जब तक पालना, मैं बोलते टाइम ये नहीं पढ़ रखा मेरे, इनका जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, इनका जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, ये मजाक का विषय माननीय सदस्य नहीं है। बहुत गंभीर विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। प्लीज क्या कर रहे हैं आप? मान्य मदन जी, आपको रोज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा भाई। ये आप पार्टी के जिम्मेदार आदमी है, वो पार्टी के भी पदाधिकारी है, क्या मैसेज देंगे पार्टी के कार्यकर्ता को? प्लीज आप सदन पर कृपा रखें। माननीय मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ये अपील के साथ कि राजस्थान में मास अवेयरनेस हम सब लोग मिलकर चलाएं ताकि कोरोना महामारी का प्रभाव राजस्थान में कम से कम हो, और दो संकल्प जो मैंने पहले बताए कि रिकवरी रेट राजस्थान में निरंतर आगे बढ़ेगा, मृत्यु दर को हम 0 पे लेके आएंगे, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कालीचरण सराफ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज कोरोना महामारी पर सदन में चर्चा हो रही है और मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उससे ऐसा लगा कि राजस्थान में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, कहीं पर कोई कमी खामी नहीं है, सब काम बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जब 2 मार्च को सबसे पहले हमारे प्रदेश में कोरोना, चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें।